रामायण कथा भाग 83। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस लंका कांड। सेतु पर वानरों की भीड़ की वजह से कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़कर जा रहे हैं। ये कौतुक देखकर श्री राम जी सहित लक्ष्मण जी हंसते हुए चले। श्री रघुनाथ जी सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम सब जाकर सुंदर फल और कंदमूल खाओ। ये सुनते ही सब रिंछ और वानर इधर उधर फल की तलाश में दौड़ने लगे। श्री राम जी की सेवा के लिए सब वृक्ष ने समय की गति को छोड़कर कमौसम ही मीठे फल दिए। सब वानर और भालू मिलकर वृक्ष को हिला हिलाकर फल नीचे गिरा रहे हैं और स्वादिष्ट मीठे फल खाते हैं। घूमते फिरते जहाँ कहीं भी उन्हें राक्षस नजर आ जाते हैं तो सब उन्हें घेरकर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उनके नाक कान काटकर भेज देते हैं। जिनके नाक कान काटे गए हैं वो सब जाकर रावण को समाचार देते हैं कि शत्रु समुद्र पर सेतु बांधकर लंका में प्रवेश कर चुका है। तब रावण घबरा जाता है और अपने 10 मुखों से बोलता है, वननिधि, जलधि, निर्निधि, सिंधु, वारिश, तोयनिधि, कंपति, उदधि, प्योधि, नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया। फिर अपनी व्याकुलता को छुपाकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर अपने महल में गया। मंदोदरी ने सुना कि श्री राम जी आ गए और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा दिया। तब वो हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर चरणों में गिरकर अपना आंचल पसारा और कहा है, प्रियतम क्रोध त्याग कर मेरे वचन सुनिए। वैर उसी के साथ करना चाहिए जिसको बल और बुद्धि से जीत सके। आप में और श्री राम जी में बहुत बड़ा अंतर है। आप जुगनू है तो श्री राम स्वयं सूर्य है। उनके साथ लड़ने की हठ छोड़ दीजिए स्वामी, उसी में आपकी भलाई है। स्वामी उसका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी है। श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाइए और जानकी जी उन्हें सौंप दीजिए। अपने पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री राम जी का भजन कीजिए। रघुनाथ जी तो दिनों पर दया करने वाले हैं। है दशमुख, नीति कहती है कि बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। वहाँ वन में आप श्री राम जी का भजन कीजिए जो सृष्टि को रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। जिनके लिए ऋषि मुनि साधना करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं, वही श्री राम साक्षात आपका उद्धार करने आए हैं। अब भी समय है, उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांग लीजिए। करुणा निधान बड़े हृदय वाले हैं, वह आपको अवश्य ही तार देंगे। स्वामी आप मेरी सिख मान लीजिए, आपका अत्यंत अपवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैलेगा। ऐसा कहकर नेत्रों में जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, आप श्री राम जी की शरण में जाइए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।